भारत और पाकिस्तान का मुकाबला केवल क्रिकेट का खेल नहीं होता, यह करोड़ों दिलों की धड़कनों से जुड़ा एक भावनात्मक संग्राम होता है। यहाँ हर गेंद के साथ उम्मीदें बदलती हैं, हर विकेट पर सन्नाटा छा जाता है और हर रन पर पूरे देश की भावनाएं उफान मारने लगती हैं। लेकिन आज हम जिस मुकाबले की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वह सिर्फ खेल तक सीमित नहीं थी। उस दिन मैदान पर जो हुआ, उसने खेल की सीमाओं को पार कर इंसानियत, आत्मसम्मान और राष्ट्र प्रेम की नई मिसाल कायम कर दी। कहा जाता है कि मैच के दौरान पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों ने भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को घेर कर ऐसी बातें कहीं जो किसी भी इंसान के दिल को चोट पहुंचा सकती थीं। उन्होंने उनकी निष्ठा और पहचान पर सवाल उठाने की कोशिश की। उनका मकसद एक ऐसे खिलाड़ी का मनोबल तोड़ना था जो अपने देश के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ खेलता था। लेकिन सामने खड़े थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, एक ऐसे खिलाड़ी जो शब्दों से नहीं, अपने प्रदर्शन से जवाब देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कोई बहस नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने अपने बल्ले को ही अपनी आवाज बना लिया। उनकी पारी का हर चौका विरोधियों के लिए संदेश था और हर शानदार शॉट यह साबित कर रहा था कि सच्चा देशभक्त किसी धर्म से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। जब जब उनका बल्ला गेंद से टकराता, ढाका के मैदान में मौजूद भारतीय समर्थकों का उत्साह और बढ़ जाता, तिरंगा और अधिक गर्व से लहराने लगता। उस दिन पाकिस्तान की टीम भी समझ रही थी कि अपने देश के लिए खेलने वाला खिलाड़ी आखिरी सांस तक संघर्ष करता है। वहां न धर्म मायने रखता है, न जाति, केवल देश के प्रति समर्पण मायने रखता है। आज हम आपको उसी ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने क्रिकेट इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई। अगर आपके दिल में भी भारत के लिए सम्मान और प्रेम है तो कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिए। मैच की शुरुआत पाकिस्तान के कप्तान राशिद लतीफ के टॉस जीतने से हुई। उन्होंने बिना देर किए भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। मौसम उस दिन खिलाड़ियों की परीक्षा लेने पर उतारू था। रोशनी कम थी और धुंध इतनी घनी कि मैच शुरू होने से पहले ही इसे घटाकर 37 ओवर का कर दिया गया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। पाकिस्तान की तरफ से नई गेंद संभाली आकिब जावेद ने। वातावरण में नमी थी, दृश्यता कम थी और सामने दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में शामिल गेंदबाज मौजूद थे। ऐसे हालात में बल्लेबाजी करना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर गांगुली ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लेग साइड में भेजा और 1 रन लेकर भारत का खाता खोला। अगले ही ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन कट शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। उनकी बल्लेबाजी में वही आत्मविश्वास और क्लास दिखाई दे रही थी जिसके कारण उन्हें ऑफ साइड का बादशाह कहा जाता था। गांगुली यही नहीं रुके, अगली गेंद पर भी उन्होंने गेंदबाज पर दबाव बनाते हुए एक और चौका जड़ दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके और भारतीय दर्शकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। अगले ओवर में भी उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी और एक और आकर्षक चौका बटोर लिया। उस दिन उनका अंदाज बेहद आक्रामक था। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, उसी आक्रामक सोच के बीच उन्होंने एक जोखिम भरा शॉट खेला और स्लिप में कैच थमा बैठे। भारत को पहला झटका लगा।